brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और राजनीतिक ताकतों में इस वक्त जो चल रहा वो सिर्फ तेल की राजनीति नहीं बल्कि नई विश्व व्यवस्था की कहानी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा भारत इस साल के अंत तक रूसी तेल के आयात में तेजी से कमी करेगा और उन्होंने ये बात खुद पीएम मोदी के आश्वासन के हवाले से कही। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही हफ्ते पहले जो ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ लगा रहे थे वही अब भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे। तो सवाल उठता है क्या वाकई ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कूटनीतिक डील छिपी हुई है। चलिए जानते हैं विस्तार से कि ट्रंप के इस बयान का असली मतलब क्या है, भारत की रणनीति क्या रही है और इस पूरे मामले का असर रूस, अमेरिका और वैश्विक तेल आयात पर क्या पड़ेगा। दरअसल वॉशिंगटन डीसी में नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, Well, I think I'll be talking to him about it. I think it's a little bit of a different talk. India, as you know, has told me they are stop. You know, it's a process. You can't just stop it. But by the end of the year, they'll be down to almost nothing. That's a big thing. There was almost 40% of the oil. India, they've been great. Spoke to Prime Minister Modi yesterday. They've been absolutely great. China's a little bit different. You know, they're a little bit different relationship they have with Russia. It was never good, but because of Biden and Obama, they got forced together. They should never have been forced together, but they're a little bit forced. But they're by nature, they're not. They can't be friendly. They can't be friendly. By nature, they can, I hope they are friendly, frankly, but they can't be. You should not have forced Russia and China together. And Biden did that, and Obama did that. They forced them together because of energy, because of oil, and so they are closer than they would normally be. I think I'll probably be talking about it. What I'll really be talking to him about is how do we end the war with Russia and Ukraine, whether it's through oil or energy or anything else. And I think he's going to be very receptive. He would now like to. I'm not sure that. अब सोचिए वही ट्रंप जो पिछले महीने कह रहे थे कि भारत अगर रूस से तेल खरीदेगा तो भारी टैरिफ देना पड़ेगा, अब उसी भारत की तारीफ कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। सिर्फ कुछ हफ्ते पहले ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो उसे भारी आर्थिक कीमत चुकानी होगी। लेकिन अब जब उन्होंने पीएम मोदी से फोन पर बात की और दिवाली की शुभकामनाएं दी तो अचानक उनका लहजा बिल्कुल बदल गया। दरअसल ये एक कूटनीतिक रणनीति है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत पूरी तरह रूस या चीन के साथ चला जाए और ट्रंप ये भली भांति जानते हैं कि भारत को साथ रखे बिना एशिया में अमेरिका की स्थिति मजबूत नहीं रह सकती। इसलिए अब ट्रंप का मकसद टकराव नहीं, न्यूट्रल सहयोग दिखाना है। ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता है रूस अपने तेल की बिक्री से युद्ध के दौरान भारी मुनाफा कमा रहा और भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, रूस का बड़ा ग्राहक बन गया है। साल 2022 के बाद भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदा। इससे भारत को फायदा हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे, अर्थव्यवस्था को भी राहत मिली। लेकिन अमेरिका और यूरोप को इससे परेशानी हुई क्योंकि इससे रूस की आय में गिरावट नहीं आई। अब ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर सामने आया जब अमेरिका खुद अपने तेल निर्यात को बढ़ाना चाहता है और अगर भारत रूसी तेल घटाता है तो उसे अमेरिकी या सऊदी तेल पर ही जाना होगा। यानी ट्रंप के इस नरम बयान के पीछे एक आर्थिक मुनाफे की रणनीति भी छिपी हो सकती है। हालांकि भारत की विदेश नीति पिछले कुछ सालों में पूरी तरह भारत फर्स्ट रही है, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो। भारत ने हर बार अपने हितों को प्राथमिकता दी है। जब पश्चिमी देश रूस पर तेल खरीद को लेकर दबाव बना रहे थे तब भारत ने साफ कहा था हम अपने नागरिकों के हित में जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेंगे। ऐसे में अब अगर ट्रंप खुद कह रहे हैं कि भारत धीरे धीरे रूसी तेल घटा रहा है तो इसका मतलब है कि भारत ने अमेरिका को बिना टकराव के कूटनीतिक संतुलन दिखा दिया है। भारत न रूस को छोड़ेगा न अमेरिका को नाराज करेगा, यानी दो नाव में संतुलन बनाए रखेगा। खैर आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ये नरम रवैया सिर्फ रणनीति है या भारत के बढ़ते प्रभाव की निशानी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।